औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 85 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 84 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को मैंने शफा बख्शी, निजात दी। और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र करने के बाद जब अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपको न सिर्फ तकलीफ़ से निजात दी बल्कि आपका खोया हुआ स्टेटस भी दोबारा अता फरमाया और दोबारा आपको सेहतमंद कर दिया और माल असबाब और औलाद की और बीवियों के सही रवैये का आपके लिए उस्तवार किया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 पैगम्बरों का मिन जुमला ज़िक्र फरमाया। पीछे डिटेल हर एक पैगम्बर की अलग गुजर चुकी है। अगर यहाँ आयत में मिन जुमला ज़िक्र है तो मैं भी इसको एक ही दफ़ा में पूरा करने की कोशिश करूँगी। फरमाया कि इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद करो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जद्द अमजद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको बेआब गया वादी में आपको और आपकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ा तो उस वक्त आप शीरख्वार बच्चे थे। ये वाक़या पीछे बहुत डिटेल से गुजर चुका है और उस वक्त आपकी माँ का ये आलम था कि वो घबराहट में और बेचैनी में सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थी। 7 चक्कर पूरा करके जब बच्चे के पास आई तो देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे, रो रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा जारी है। और उस सुन्नत को कंटिन्यू करते हुए हज के दौरान सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर पूरे किए जाते हैं, जिसे सफ़ा मरवा की सही नाम दिया जाता है। और फिर उस चश्मे को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास नाम दे दिया जिसको ज़मज़म कहते हैं। आब ज़मज़म, आप का मतलब अरबी में पानी और ज़मज़म का मतलब अरबी में रुक जाने को कहते हैं। जब हाजरा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चे के एड़ियाँ रगड़ने की जगह से पानी का चश्मा जारी है तो चूँकि उस एरिया में पानी नाम और निशान नहीं था, तो जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी को ज़ाया होते हुए बहते हुए देखा तो आपने छोटे छोटे कंक्रीट जमा करके उसके इर्द गिर्द एक दीवार बना के एक हौज़ नमा बना दिया और फिर पानी से कहा कि ठहर जा ज़मज़म, यानी कि बाहर ना जाए इस हौज़ से। और वो पानी फिर उधर ठहर गया। उस निस्बत से उसका नाम आब ज़मज़म रख दिया गया। और अब तबर्रुक के तौर पे दुनिया जहान में पूरे जहान से जहाँ हाजी हज करने के लिए मक्का मुकरमा में जाते हैं तो वो तबर्रुक के तौर पे वो पानी साथ लाते हैं और एक एक कतरा ही सही सब में तकसीम करके वो शहादत समझते हैं। और उस वक्त वो पानी उन कंकरियों के दरमियान ठहरा रहा और सारे लोगों को सैर करने के बावजूद वो कंकरियों से बाहर नहीं निकला और उस हाजरा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक उसने ज़मज़म का रूप इख्तियार कर लिया। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे और जवानी की सूरत में जब आपने बेटे को देखा तो खुश हुए। पीछे हज़रत सारा से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी थे और जब खुश हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश आ गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अतम्महुन्ना, हमने उसे चंद चीज़ों में आजमाया। किसको? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाप को। फ़ातम्महुन्ना, और वो पूरा उतरा आजमाइश में तो हमने उसको इमाम बना लिया, यानी पैगम्बर बना लिया। उनमें जो सबसे बड़ी आजमाइश थी, बाकी भी आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, लेकिन जब सबसे बड़ी आजमाइश थी वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड थी कि जवान बेटा था और जिसको बचपन में बेआब गया वादी में छोड़ गए थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और अब जब आए तो बच्चा जवान था और आपकी खिदमत गुजारी के लिए हाज़िर था। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आजमाइश में डाला। पहली आजमाइश ये कि बचपन में शीरख्वार बच्चे को या उस पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ को बेआब गया वादी में छोड़ना। दूसरी आजमाइश ये कि जवान होने पर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा, वहाँ पहुँचना और जवान बच्चे को देख के खुश होना
और बच्चे का फ़ख्र महसूस करना जैसे कि अमूमन किया जाता है, और फिर उस वक्त आसूदगी महसूस करना और जवान बच्चे को देख के खुश होना। और फिर उसी वक्त दूसरी आजमाइश इस्माईल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड शुरू हो जाती है कि बच्चे को ज़बह कर दें, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आजमाइश में भी पूरे उतरते हैं, छुरी रख देते हैं, बच्चे से मशवरा करते हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम से। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बाप को देखा इस मुश्किल में, तो बाप को कह दिया कि या अबतिफल, अब जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर गुजरे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी रख दी बेटे की गर्दन पे आंखें बंद करते हुए, और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, आजमाइश में पूरे उतर चुके थे, कर गुजरे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटा के वहाँ एक मेंढे की कुर्बानी करवा दी, जो क़यामत तक मुसलमान इस सुन्नत को उजागर किए हुए हैं और हर साल 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करते हैं। इसी कुर्बानी की याद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा किया जाता है। ये इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की दीवारें चढ़ाईं तो इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इन अरबियों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, और इनको तेरी किताब पढ़ के सुनाए, वयुज़क्कीहिम, और उनके नफूस को पाकीज़ा करे। तो उस सूरत में जब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आमीन कही, तो उसके वसातत से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के सारे बेटे जब पैगम्बर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से पैदा किए, तो आखिरी जो पैगम्बर जो क़यामत तक के लिए रहेगा वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पैदा किया। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सो इस्माईल अलैहिस्सलाम का तारफ़ और छोटा सा तारफ़ बयान किया है, और इस्माईल अलैहिस्सलाम का तारफ़ में ये बड़ी सआदत की बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद और आपकी निस्बत रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और आपकी निस्बत करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का औलाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ क़यामत तक जारी रहेगा। ये बड़ी सआदत की बात है। और इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व इदरीस, और फिर फरमाया कि और इदरीस अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारफ़ सूरह मरियम में गुजर चुका है। बनी इसराइलियों के पैगम्बर थे, दर्जी का काम करते थे, और बनी इसराइलियों में बाकी अंबिया इकराम की तरह आपने भी तबलीग की, और तबलीग में लोग आप पर कम ही ईमान लाए और फिर आपकी जान के दर पे हुए, और बाकी अंबिया इकराम की तरह आपने भी मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त की। ज़ुल्किफ़्ल या ज़ुल्कफ़्ल जो भी है, ज़ुल्किफ़्ल का मतलब कफ़ालत करने वाला, और ये बाज़ रवायात में पैगम्बर हैं और बाज़ रवायात में पैगम्बर नहीं है। एक नेक बुज़ुर्ग है और इबादत गुज़ार और साले और आदल करने वाले, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में गुज़रे यसी अलैहिस्सलाम जब रवायत के मुताबिक एक है कि इब्न कसीर लिखते हैं कि बूढ़े हो जाते हैं वो, तो अपने खलीफा मुकर्रर करना चाहते हैं, और उन्होंने लोगों को जमा करके ये लोगों से राय ली कि मैं अपनी ज़िंदगी में खिलाफत उस शख्स को देना चाहता हूँ जो कि 2-3 काम करे, दिन भर रोज़ा रखे, नंबर 2 रात भर इबादत करे, और नंबर 3 कभी गुस्सा ना करे। तो कोई भी ना उठा, और एक वो बंदा जो खड़ा हुआ जो कि जिसका इतना नाम नहीं था, पहचान नहीं थी, वो दूसरी दफ़ा हज़रत यसी ने दूसरे दिन के लिए डिले कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हाल हुआ, कोई ना खड़ा हुआ और वही बंदा खड़ा हुआ, तो आपने उसको खलीफा बनाया, और वो उस खिलाफत के ताबे ज़िंदगी गुजार रहे थे। शैतान ने आपको बहकाने की कोशिश की, 2-3-4 दिन मुसलसल आपके दरवाज़े पे आके दरवाज़ा खटका के दिन को आपको सोने में मुदाखलत करता रहा ताकि रात को आप सो जाएं। लेकिन जब आप पूरे उतरे और आपने दरबान खड़ा किया, दरबान को से नज़र बचा के शैतान अंदर दाखिल हुआ और अंदर से दरवाज़ा खटकाना शुरू किया, और जब आपने उठ के दरबान से कहा कि मैंने तुझे खड़ा किया, तूने इसको अंदर आने दे दिया, को दरबान ने कहा मैंने तो नहीं आने दिया। और उस वक्त शैतान ने अपना तारफ़ करवाते हुए बताया कि आप पूरे उतर गए अपनी बात पे, आप रात को
इबादत भी करते रहे, दिन को रोज़ा भी रखते रहे, और फिर दिन को आपको बेचैन करना, डिस्टर्ब करना, आपको रात को सोने पे मजबूर नहीं कर सका। और तीसरी बात ये कि आपने अपने मुलाजम को डांटा भी नहीं, गुस्सा भी नहीं किया, सो आप पूरे उतर गए। इस निस्बत से आपका नाम ज़ुल्किफ्ल रखा गया, ज़ुल्किफ्ल कफ़ालत करने वाला। और यानी कि जो जिन बातों की कफ़ालत और ज़िम्मेदारी आपने ली वो पूरी कर गुजरे। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।